अब मैं फिर दूसरी तरफ आपको ले चलता हूँ। हमारे बीच में इसी विचारधारात्मक आधार पर लंबे समय तक अखबार नवीसी कर चुके और अब भी एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले श्री विनय द्विवेदी जी से आग्रह करूँगा वे आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। श्री विनय द्विवेदी। आदरणीय मंच उपस्थित दोस्तों, दरकचंद जी को बधाई। बहुत ही जिद्दी आदमी है ये। मुझसे जो है 2 किताबों की भूमिका लिखवा ली और मैं जो है बहुत अलाली आदमी हूँ लिखने के मामले में, लेकिन 20 फ़ोन किए होंगे और कुल मिला के काम ले लिया। किसी अलाली व्यक्ति से काम ले लेना जो है वो तभी संभव है जब आप में उतनी स्किल हो और वो ज़बरदस्त है। और मैं पीछे थोड़ा इसलिए ले जाना चाहूँगा क्योंकि ये किताबों तक कैसे आए वो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। जब भी ये आयसर के सीटू के नेता थे तो सीटू के ऑफिस में, पार्टी ऑफिस में जब आते थे तो शुरू से ही मैंने देखा है इनको, जब इन्होंने सीटू ज्वाइन की तभी से, कि ये जूझने वाले सिर्फ जमीन पे ही नहीं, वैचारिक मामलों में भी बहुत जूझते थे। कॉमरेड प्रधान यहाँ बैठे हैं, उन्हें भी बहुत सारी स्मृतियाँ होंगी कि संगठन के कामकाज से लेके राजनीतिक मामलों में, वैचारिक मामलों में दरकचंद जी जो है वो बहुत जूझते थे नेताओं के साथ। और वो कभी, अच्छी बात ये थी कि वो ये नहीं देखते थे कि कॉमरेड शैली के साथ बैठ के उनकी बहस हो रही है या कॉमरेड प्रधान के साथ हो रही है या विनय के साथ हो रही है। और कई बार तो ऐसा होता था कि इन दोनों से जो है खूब सारी बहस करने के बाद वो मेरे कमरे में आते थे और फिर मेरे साथ बहुत सारी चर्चाएं किया करते थे। तो उनकी जो जिद थी वो किताबों तक जो आई है उसका परिदृश्य जो है वो कुछ इस तरह का है। और कोई मजदूर जो है वैचारिक मामलों में, सांगठनिक मामलों में लेखन करे तो ये समझिएगा कि वो उसमें प्योरिटी बहुत होती है, क्योंकि वो उस तरह से बौद्धिक व्यक्ति नहीं होता है, ना उसकी प्रकांडता होती है। जैसे दरकचंद ना ही विचारधारा के विद्वान हैं, ना ही संगठन के उस तरह से जो क्लासिक विद्वान होते हैं वो नहीं हैं। लेकिन चूंकि जमीनी संघर्ष से निकले हुए व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी किताबों में उस तरह से चीज़ें बहुत ही सहजता के साथ रखी गई हैं। और चूँकि 2 किताबों की भूमिका मैंने लिखी है तो मैंने पढ़ी थी। तो पहली जब किताब मैं पढ़ रहा था तो शुरू में मैंने एक भी किताब दरकचंद जी की पढ़ी नहीं थी, तो मुझे थोड़ी चिड़चिड़ाहट हुई तो मैंने इनको खुद ही फ़ोन लगा दिया। जब ये तय हो गया कि मुझे लिखना है भूमिका, तो चिड़चिड़ाहट उस किताब को लेके हुई तो मैंने इनको फ़ोन लगाया। मैंने कहा यार क्या करते हो, ये क्या है, वो क्या है, फलाना क्या, ठिकाना क्या। वो बहुत सारी चीज़ें थीं जो मैंने इनको बताई थी। बोले कॉमरेड जो है ना वो जो भी है अब आप देख लो। तो मैंने वो कोशिश की थोड़ी बहुत, फिर मैंने प्रूफ भी पढ़ा। चूँकि इन्होंने जो मेहनत की थी मुझे लगा कि अब मेरे हिस्से का काम जो है वो मुझे करना चाहिए, तो वो भी मैंने इनको किया। तो ये किताबें यहाँ तक जो एक के बाद एक लगातार आ रही हैं। इससे पहले YouTube चैनल जो ये चला रहे हैं अभी भी, उस पर भी लगातार विचारधारा और संगठन को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं। इन किताबों में भी अगर आप जो है विचारधारा के वो क्लासिकल एंगल को देखेंगे तो बहुत सारी जो है आपको समस्याएं इसमें नज़र आएंगी, और जो आना भी चाहिए, क्योंकि ना तो ये उसके प्रोफेसर हैं और ना ही उस तरह के विद्वान हैं। तो कई बार शुरुआती दौर में बहुत से कॉमरेडों ने मेरे से भी बात हुई है, उस पर अलग तरह से उनका रुख था। और सांगठनिक मामलों में भी चूँकि संगठन को उन्होंने जिया है, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं इसमें जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, तो संगठन के जो तौर तरीके होते हैं, जो नियम कायदे हैं, उससे इतर भी बहुत सारी चीज़ें संगठन वाली किताब में मुझे मिली थी, कुछ पे मैंने बात भी की थी दरकचंद जी से। तो ये उनका अपना अंदाज है, उसको बहुत क्लासिकल फ्रेम में रख के किताबों को देखने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ ये ठीक है, आरती जी ने भी एक उसमें मामला रखा है। तो बहुत सारे जब आप पढ़ेंगे तो अलग अलग तरीके की चीज़ें उसमें आएंगी। और यहाँ जिस बात पे अभी तक चर्चा नहीं हुई है, जिस व्यक्ति की जिसकी बड़ी मेहनत और भूमिका है राजू वर्मा की, वो मैं लेके आ रहा हूँ वो उसको यहाँ पर। दरअसल जो है ये दक्षचंद जी ने जो भूमिका मुझसे लिखने की बात कही थी, उसके पीछे राजू वर्मा थे। दक्षचंद जी को वो आइडिया नहीं था या इनके दिमाग में विनय द्विवेदी नहीं आ रहे थे, लेकिन राजू वर्मा ने मुझसे कहा था। अब आप देखिए कि राजू किस तरह का व्यक्ति था कि उसका जो व्यवसायिक काम था उसमें भी वो निजी तौर पे किस तरह से इन्वॉल्व होता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, अखरता है बहुत सारे लोगों को, मेरा बहुत नज़दीकी दोस्त था। तो वो कैसे इन्वॉल्व होता है कि उसको क्या लेना देना था कि दक्षचंद की किताब भूमिका लिखे या ना लिखे, उसको छापने का उसका काम था, वो छापता, उसके बदले पैसे लेता। लेकिन वो उसकी खासियत यही थी, इसीलिए वो तो याद आता है सारे लोगों को। दक्षचंद जी को उसने बताया मेरे से बात करने, तो मैंने कहा यार ठीक है, बोल दो फ़ोन पे मेरे से बात कर ले, मैं इतनी तो मैं करूँगा, मेरा काम भी है इस तरह का लिखने पढ़ने का। फिर तो यहाँ तक कि ये कहानी हुई है। तो एक के बाद एक किताबें जो लगातार आ रही हैं, ये बहुत आसान काम नहीं है। हम लोग जो स्टोरीज लिखते हैं, लेख लिखते हैं, उनमें ही बड़ा मुश्किल काम होता है, और फिर ये इस तरह की किताबें लिखना तो और मुश्किल काम है। ये दक्षचंद जी जो कर रहे हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वो लगातार इस तरह के काम को करें, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। और उस ज़रूरत को बहुत से लोग जब मिलेंगे, बहुत सारे दक्षचंद प्रजापति इस तरह के जब होंगे लेखन के कार्य में, तो मुझे लगता है कि जो एक महत्वपूर्ण आंदोलन जिसके हम सब लोग हिस्सा हैं, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।